कितना साल उम्र था आपका उस समय, जिस समय आपको मोहब्बत हुई थी पहली बार किसी लड़की से? उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? लगभग 20 वर्ष। 20 साल के थे, मतलब एकदम पूरी तरह से जवान हुए थे उस वक्त ना? क्या आपके जुबान से आपके प्यार के लिए एक शायरी हो जाए तो वो एक अलग ही मज़ा आएगा, दर्शक सुनने में मज़ा पाएंगे। अपने दिल में ज़रा सी जगह दीजिए, अपने दिल में ज़रा सी जगह दीजिए, बेसहारा हूँ मैं आसरा दीजिए, नाम मुझको तो अपना बता दीजिए, नाम मुझको तो अपना बता दीजिए, और घर का भी अपने पता दीजिए। आपसे दिल की बात आज कह दूंगा मैं, चाहे जो इसके बदले सजा दीजिए। और हर तरह से मुझे दुनिया ने सता कर देखा, दिल मेरा मोम है लोगों ने जला कर देखा। अब नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। हम आपको हमेशा ऐसी टैलेंट के साथ रूबरू कराते रहते हैं, ऐसी टैलेंट से आपको मिलवाते रहते हैं, जिसके बाद आप देखते हैं तो आप जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं और आप खुद तारीफ़ करते हैं कि हमारे प्रयागराज में या हमारे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे टैलेंट हैं जो हमारा प्रयागराज, हमारा उत्तर प्रदेश हर राज्य से, हर ज़िलों से अलग दिखता है। हमारे उत्तर प्रदेश में लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रतिभा हो, किसी भी प्रतिभा के आगे कम नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के, हमारे यहाँ के नागरिक किसी भी राज्य के लोगों से कम नहीं है। इसी कड़ी में आज हम जिनके साथ आज बात करने वाले हैं, जिनका आज आप इंटरव्यू देखने वाले हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इनके आवाज़ में जादू है दर्शकों। इनके ज़ुबान से जो शायर निकलता है, जो शायरी निकलती है, वो अगर आप सुनेंगे तो इनके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि हमें सिर्फ इसी शायर की ही शायरी सुननी है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं, इनका नाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अहमद है। जाहिद इलाहाबादी मुझे कहते हैं। शेर व शायरी के नाम से जाना जाता हूँ। और आज सौभाग्य से आपके फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम लोगों तक जो है अपनी शेर व शायरी सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये बचपन से शेर व शायरी कर रहे हैं या फिर जवान हो गए, या फिर क्या कहते हैं 30 साल उम्र पार कर गए तब से शुरू कर रहे हैं? नहीं, ये मेरी शौक़ और मेरा शेर व शायरी करना ये बचपन से है। बचपन से है और मैं अभी तक यही करता आ रहा हूँ। और अपने काम के साथ साथ इसमें भी मैं लगाव रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। अच्छा। और लोग मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, पसंद करते हैं लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाया? बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन कुछ शेर व शायरी की स्टेज मिले मुझे। हाँ। यूपी में, इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश में, रीवा ज़िले में। हाँ। मैं कभी कभी जाया करता हूँ। दरअसल मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा वो, नहीं तो मुझे लोग पसंद करते हैं और भी काम करते हैं, इसलिए हाँ, समय का अभाव है। पहली शायरी क्या सुनाएंगे जिससे हमारे दर्शक आपके मंत्रमुग्ध हो जाएं? देखिए, किसी ने जिसे पढ़ा ही नहीं वो किताब हूँ। अपने बारे में मैं एक शेर सुन लीजिए कि किसी ने जिसे पढ़ा ही नहीं वो किताब हूँ, खिलने से पहले सूख गया मैं वो गुलाब हूँ। अरे वाह। और दी रोशनी औरों को रहा खुद अंधेरे में, दी रोशनी औरों को रहा खुद अंधेरे में, मारा हुआ नसीब का मैं एक चिराग हूँ। अरे वाह। ये शायरी जिस तरह से आप बोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं हम खुद आपके फ़ैन हो गए हैं। जिस तरह से ये शायरी गाते हैं, जिस तरह से इनके ज़ुबान से निकलती है, हम खुद इनके फ़ैन हो गए हैं। इसी कारण से हम सोचे कि अपने दर्शकों को भी इनकी शायरी हम ज़रूर सुनवाएंगे। क्या शायरी है अगली आपकी? देखिए,
हर तरह के लोग हैं इस ज़मीं पर देखिए, हर तरह के लोग हैं इस ज़मीं पर देखिए, दूसरों को छोड़िए अपनी कमी को देखिए। वाह वाह वाह। हर तरह के लोग हैं इस ज़मीं पर देखिए, दूसरों को छोड़िए अपनी कमी को देखिए। और है हौसला कितना बुलंद, कितना सर पर बोझ है हौसला कितना बुलंद और कितना सर पर बोझ है। आसमां को देखिए और ज़मीं को देखिए। जन्नत मिलेगी आपको, जहन्नम जला सकती नहीं। जन्नत मिलेगी आपको, जहन्नम जला सकती नहीं। माँ के कदमों में ज़रा सर को झुका कर देखिए। वाह, माँ से बड़ा कोई नहीं। जन्नत मिलेगी आपको, जहन्नम जला सकती नहीं। माँ के कदमों में ज़रा सर को झुका कर देखिए। और दिल दिमाग आँख सब पाक व साफ़ हो जाएगा। दिल दिमाग आँख सब पाक व साफ़ हो जाएगा। दूसरे की बहन से राखी बंधा कर देखिए। अरे वाह वाह वाह, ये उसके लिए जो मनचले सड़कों पर घूमते रहते हैं ना? दिल दिमाग आँख सब पाक व साफ़ हो जाएगा। दूसरे की बहन से राखी बंधा कर देखिए। और अगला शेर है कि जिसको खुदा रोशन करे उसको बुझा सकता है कौन। जिसको खुदा रोशन करे उसको बुझा सकता है कौन। आंधियों में भी ज़रा जुगनू को जाकर देखिए। वाह वाह। आँख को राहत मिलेगी, दिल को आएगा सुकून। आँख को राहत मिलेगी, दिल को आएगा सुकून। दूसरों के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखिए। और भाव आटा दाल का खुद ही पता चल जाएगा। भाव आटा दाल का खुद ही पता चल जाएगा। छोटे से परिवार को कल से बढ़ा कर देखिए। और संग है, मक्ते का बंद है कि संग है या मोम है, कैसा है जाहिद का दिल। संग है या मोम है, कैसा है जाहिद का दिल। आज़माना हो तो इसको जला कर देखिए। आप गाना भी गाते हैं, सुने हैं? गाना कुछ अपने से जो लिखता हूँ वो गा दीजिए। कुछ अपने बारे में शेर व शायरी के अंदाज में एक गाना सुना देता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे कोई। मेरी मंजिल है कहाँ उसका पता दे कोई। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे कोई। दास्तां दिल की भला तुमको सुनाऊँ कैसे। दिल के ज़ख्मों को मेरे यार दिखाऊँ कैसे। दास्तां दिल की भला तुमको सुनाऊँ कैसे। दिल के ज़ख्मों को मेरे यार दिखाऊँ कैसे। मेरे इस हाल पर आंसू न बहा दे कोई। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे कोई। मैं भटकता रहा दर दर मुझे कुछ भी न मिला। ना शिकायत है खुदा से न किसी से है गिला। मैं भटकता रहा दर दर मुझे कुछ भी न मिला। ना शिकायत है खुदा से न किसी से है गिला। मेरी किस्मत में लिखा क्या है बता दे कोई। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे कोई।
हर तरह से मुझे दुनिया ने सता कर देखा, दिल मेरा मोम है लोगों ने जला कर देखा। पत्थर नहीं है दिल मेरा तू आजमा के देख, दिल है मेरा मोम तू इसको जला के देख। हर तरह से मुझे दुनिया ने सता कर देखा, दिल मेरा मोम है लोगों ने जला कर देखा। अब मेरे दिल को भी पत्थर का बना दे कोई, मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे कोई। अच्छा, हम सुने हैं कि आप क्या कहते हैं हर तरह की शायरी गा लेते हैं, चाहे ये दोस्ती पर हो, चाहे वो प्रेम पर हो, चाहे वो माता पिता को लेकर के हो, रिश्तों पर हो, सारी चीज़ें आती हैं आपको? जी हाँ। अच्छा, कल वैलेंटाइन डे है, ठीक है। कल कहीं ना कहीं आज जिस समय हम शूट कर रहे हैं आज 13 फरवरी है, कल 14 फरवरी होगा और कल वैलेंटाइन डे है। ये प्रेमी जोड़ों का दिन होता है जी। प्रेमी जोड़ों का दिन ही नहीं कह सकते इसको, मतलब जो इंसान एक इंसान से प्यार करता है उसका दिन होता है, ठीक है। ये तो कहना गलत होगा कि प्रेमी जोड़ों के लिए होता है ये दिन। जो इंसान से प्यार करता है उसका दिन होता है कल का, और कहीं ना कहीं मेन फोकस रहता है प्रेमी जोड़ों का, ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं कल के दिन। तो उनके लिए कौन सी शायरी आप गाएंगे? देखिए, किसी शायर ने कहा है, ये मेरी शायरी नहीं है, कि मोहब्बत फेर ले आँखें ये सदमा कम नहीं होता। मोहब्बत फेर ले आँखें ये सदमा कम नहीं होता, और बाहर आकर चली जाए तो किसको गम नहीं होता। सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है, कि मुझसे अपने अरमानों का मातम नहीं होता। और किसी को दिल न देते गर हमें मालूम हो जाता, किसी को दिल न देते गर हमें मालूम हो जाता, ज़माना गम तो देता है शरीके गम नहीं होता। और जुदा होते हैं दो दिल मोड़ पर जब बदगुमानी के, जुदा होते हैं दो दिल मोड़ पर जब बदगुमानी के, तो फिर ये फासला मरने से पहले कम नहीं होता। अच्छा, एक बात पूछना है आपसे, बुरा मत मानिएगा, प्यार मोहब्बत कभी हुआ है किसी लड़की से? अपनी उम्र में सभी से होता है। अच्छा, अपनी उम्र में प्यार किए थे, इसका मतलब जाहिद इलाहाबादी को अपनी उम्र में प्यार हुआ था? वही कह रहा हूँ, वक्त वक्त की बात होती है। हाँ। उम्र का तकाजा होता है। हाँ। शायद कोई ऐसा हो। हाँ। जिसे अपनी उम्र में अपने लोगों से कुछ इस तरीके के लोगों से प्यार ना हुआ हो, बातें ना हुई हो, वो सब वक्त गुजर गया। अच्छा, प्यार हुआ था, अपनाए नहीं, एक दूसरे को के नहीं हो पाए थे। जो इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जाहिद इलाहाबादी प्यार किए थे। कितने साल की उम्र में आपने प्यार किया था? जो उम्र होती है वही उम्र थी। हाँ। जिस तरीके से लोग किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार हो गया था। हाँ, हो गया था। कितना साल उम्र था आपका उस समय, जिस समय आपको मोहब्बत हुई थी पहली बार किसी लड़की से? उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? लगभग 20 वर्ष। 20 साल के थे, मतलब एकदम पूरी तरह से जवान हुए थे उस वक्त ना? क्या हुआ था? क्या प्यार सफल नहीं हो पाया था, बाद में अलग हो गए थे? देखिए, उस पर भी मैंने शेर व शायरी की थी, अभी ज़हन में नहीं आ रहा है। उनके लिए एक शायरी, उनके लिए आपके जुबान से आपके प्यार के लिए एक शायरी हो जाए तो वो एक अलग ही मज़ा आएगा, दर्शक सुनने में मज़ा पाएंगे। अपने दिल में ज़रा सी जगह दीजिए, अपने दिल में ज़रा सी जगह दीजिए, बेसहारा हूँ मैं आसरा दीजिए। नाम मुझको तो अपना बता दीजिए, नाम मुझको तो अपना बता दीजिए, और घर का भी अपने पता दीजिए। आपसे दिल की बात आज कह दूंगा मैं, चाहे जो इसके बदले सजा दीजिए। और एक अंधेरा कमरा है जाहिद का दिल,
आप चाहें तो शम्मा जला दीजिए। अरे वाह वाह वाह, ये होती है शायरी। ये शायरी देख लो वैलेंटाइन डे मनाने वालों मित्रों, आज से ही ये शायरी, और ये शायरी कल अपनी प्रेमिका के सामने बोल देना, हो सकता है आपकी प्रेमिका आपके ऊपर खुश हो जाए। और अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं, उस वक्त क्या आपका प्यार का जो है पैगाम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था या किया था? इस वक्त दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि वैलेंटाइन डे स्पेशल ये वीडियो है, ये इस वक्त देख रहे हैं लोग। देखिए होता क्या है कि हर चीज़ वो पाना असंभव है। हाँ, ये चीज़ तो होता तो है, कहीं पाना संभव होता है। कहीं अमीरी की दीवार खड़ी हो जाती है, हाँ डेफिनेट। कहीं औकात खड़ी हो जाती है, और कहीं समाज खड़ा हो जाता है। तो इस सब को देखते हुए अपने रास्ते को बदल देना चाहिए। हाँ। गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार को खमियाजा भुगतना पड़े, समाज में अपनी बदनामी हो। इस सब को देखते हुए मैं भी आगे निकलता चला आया। अच्छा, फिर उसके बाद कोई कनेक्शन था या नहीं? वो चले गए, फिर कभी मुलाकात हुई थी कहीं बीच रास्ते पे आते वक्त? फिर मौका ही नहीं मिला, मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात फिर नहीं हुई आज तक? 20 साल की उम्र थी, उसके बाद आज तक मुलाकात नहीं हो पाई जी। और वही थी एक तरह से आपका मोहब्बत ही था जिसने आपको शायर बना दिया, ये कहे तो बुरा नहीं होगा? नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन शेर व शायरी का जो बुनियाद था मेरे दिल में वो पहले से था। क्योंकि जिनकी बदौलत आज मैं दुनिया में हूँ, आज वो हमारे वालिद साहब मरहूम हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, दुनिया में नहीं हैं। तो उनको अब उनकी याद आ गई तो 2-4 शेर उनके लिए भी सुन लीजिए। पिता के लिए 2-4 शेर हो जाए, मोहब्बत के लिए तो इन्होंने गा दिया है, शेर बोल दिया है, प्यार का सच्चाई तो बता दिया है, अब पिता पर शेर हो जाए। इंसानियत का पाठ हम सबको पढ़ाया आपने, हमको सीधी राह पर चलना सिखाया आपने। दुनिया में जीने का सलीका हमने सीखा आपसे, ज़िंदगी अनमोल है ये भी बताया आपने। कुर्बान कर दी ज़िंदगी इंसानियत के नाम पर, खुद रहे भूखे औरों को खिलाया आपने। दौलत यही रह जाएगी, नेकी ही साथ जाएगी, इसलिए दौलत नहीं नेकी कमाया आपने। वाह वाह वाह, ये पिताजी के लिए दर्द भरा शायरी पिता को बोल रहे हैं कि उन्होंने वो भूखे थे लेकिन इनको खिलाए। हर पिता के साथ ऐसा होता है, पिता चाहे जितना पिता को अगर भूख भी लगी रहती है तो पिता अपने बेटे को खिलाने के लिए पहले सोचता है, खुद तो भूखा रह जाता है। हकीकत तो ये है। और क्या बोलेंगे, और क्या शायरी दर्शकों की? एक मोहब्बत पे एक गज़ल और सुन लीजिए। बिल्कुल। मोहब्बत 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 मुझे हो गई है तुम्ही से मोहब्बत। मोहब्बत की मेरी निशानी तुम्ही हो, जो ना हो ख़त्म वो कहानी तुम्ही हो। मोहब्बत की मेरी निशानी तुम्ही हो, जो ना हो ख़त्म वो कहानी तुम्ही हो। मुझे छोड़ कर देखो जाना कहीं मत, मुझे छोड़ कर देखो जाना कहीं मत। मोहब्बत 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 तुम्हें चाँद हो और तुम्हें कहकशां हो, जो उतरे कभी ना तुम्ही वो नशा हो।
तुम्हें चांद हो और तुम्हें कहकशां हो, जो उतरे कभी ना तुम्ही वो नशा हो। मुझे भूल कर भूल जाना कहीं मत, मुझे भूल कर भूल जाना कहीं मत। मोहब्बत 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 मोहब्बत, बहुत खूबसूरत हैं आँखें तुम्हारी, इन आँखों में रहती है सूरत हमारी। बहुत खूबसूरत हैं आँखें तुम्हारी, इन आँखों में रहती है सूरत हमारी। इन आँखों से आंसू गिराना कभी मत, इन आँखों से आंसू गिराना कभी मत। मोहब्बत 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 मोहब्बत। ये मोहब्बत पर थी शायरी। अब आते हैं दर्शकों देशभक्ति पर, जो शायरी सुन करके हमारा और आपका सीना चौड़ा हो जाता है। सैनिकों को लेकर के हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है और सर फ़ख्र से सर ऐसे हो जाता है, और हमेशा फिर मन में हम लोग बोलते हैं, हम यही बोलते हैं, जय जवान जय किसान। आइए अब जो है देशभक्ति पर शायरी हो जाए, गा दीजिए। इशारा उंगली का कर दूं तो ये आकाश झुक जाए। वाह वाह। इशारा उंगली का कर दूं तो ये आकाश झुक जाए, हवा को दाब दूं कसकर तो उसकी सांस रुक जाए। अगर आदेश मैं कर दूं तो सूरज रात को निकले, अगर मैं चांद से कह दूं तो वो कदमों में झुक जाए। अरे वाह 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 वाह, गजब गजब, बहुत बढ़िया। तब एक गज़ल, छोटी सी गज़ल। बिल्कुल बिल्कुल। है कितना हौसला हम में ज़माने को दिखा देंगे, है कितना हौसला हम में ज़माने को दिखा देंगे, ज़मीं से आसमां को हम जो चाहेंगे मिला देंगे। हम अपनी जान दे देंगे वतन की आन की खातिर, हम अपनी जान दे देंगे वतन की आन की खातिर, वतन की रोशनी के वास्ते खुद को जला देंगे। अरे वाह। वतन की राह में कर देंगे कुर्बान ज़िंदगी अपनी, वतन की राह में कर देंगे कुर्बान ज़िंदगी अपनी, ये धरती प्यासी होगी तो लहू अपना बहा देंगे। अरे वाह। और हम वो पत्ते नहीं हैं टूट जाते हैं जो शाखों से, हम वो पत्ते नहीं हैं टूट जाते हैं जो शाखों से, हम वो आंधी हैं जो पल भर में दुश्मन को उड़ा देंगे। अरे वाह वाह वाह, गजब। ये शायरी। वफादारी का मेरी इम्तिहान तुम ले लो ए जाहिद, वफादारी का मेरी इम्तिहान तुम ले लो ए जाहिद, वतन पर आँच आई तो हम अपना सर कटा देंगे। वाह वाह। ये शायरी कहाँ से आती है? ये इतनी ऐसी शायरी है दर्शकों की, आप सुन रहे हैं तो आपका जो है कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचने वाली बात है ना कि ये शायरी कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं कैसे लिखते हैं इसके बारे में सुन लीजिए कुछ शेर। बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ, अक़ल से किसी की नकल लिख रहा हूँ। बहुत, आपने पूछा ना तो इसीलिए बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ, अक़ल से किसी की नकल लिख रहा हूँ। मिला था मिला है मिलेगा हमेशा, मिला था मिला है मिलेगा हमेशा, सब्र का मैं मीठा वो फल लिख रहा हूँ। और मुसीबत में है फिर भी वो हंस रहा है, मुसीबत में है फिर भी वो हंस रहा है, उसे झील का मैं कमल लिख रहा हूँ।
गजब। और बिना जल के जीवन है बिल्कुल असंभव, बिना जल के जीवन है बिल्कुल असंभव, तभी तो मैं जीवन को जल लिख रहा हूँ। और मोहब्बत से नफ़रत को आओ भगाएं, मोहब्बत से नफ़रत को आओ भगाएं, समस्या का जाहिद में हल लिख रहा हूँ। गजब गजब गजब। अच्छा ये बताइए, दोस्ती पर भी बहुत काफ़ी शायरी आजकल ट्रेंड करती रहती है, हमेशा लोग सुनते रहते हैं। ऐसा कोई ज़िंदगी में आपके दोस्त रहा है जो दोस्त, प्यार अलग होता है और दोस्त एक अलग होता है। प्यार को भी कभी कभी दोस्त के साथ ही कंपेयर कर दिया जाता है, लेकिन दोस्त एक अलग होता ही है। कोई ऐसा ज़िंदगी में दोस्त रहा हो जिसके बारे में आप शायरी लिखना चाहते हैं, जो हर मोड़ पे साथ दिया हो और क्या कहते हैं बुरे वक्त में साथ आया हुआ हो? क्योंकि कहा जाता है जिस समय सब लोग साथ छोड़ देते हैं उस वक्त एक अच्छा दोस्त आपका साथ निभाता है। देखिए, इसी से संबंधित एक गज़ल, छोटी सी गज़ल लिख रहा हूँ, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। चल रही है मोहब्बत की हवा दोस्तों, रुख हवा का बदलना नहीं चाहिए। चल रही है मोहब्बत की हवा दोस्तों, रुख हवा का बदलना नहीं चाहिए। प्यार की शम्मा जलती रहे हर तरफ, आंधियों को अब चलना नहीं चाहिए। तुम तरक्की करो, तुम भी आगे बढ़ो, बढ़ने वालों को ठोकर लगाना नहीं। मंजिल मिल जाएगी, तुम भी चलते रहो, राह से लौट जाना नहीं चाहिए। चल रही है मोहब्बत की हवा दोस्तों, रुख हवा का बदलना नहीं चाहिए। कोई महलों में है, कोई फुटपाथ पर, झोपड़ी में गुजारा कोई कर रहा। झोपड़ी भी महल एक दिन बन जाएगी, महल वालों से जलना नहीं चाहिए। दूसरों के सुखों से तुम क्यों हो दुखी, तुम भी मंजिल तलाशोगे मिल जाएगी। दूसरों के सुखों से तुम क्यों हो दुखी, तुम भी मंजिल तलाशोगे मिल जाएगी। जलना है तो जलो दीपक की तरह, आग की तरह जलना नहीं चाहिए। चल रही है मोहब्बत की हवा दोस्तों, रुख हवा का बदलना नहीं चाहिए। बेटियां घर की इज्जत हैं और शान हैं, बेटियों के बिना घर ये वीरान है। बेटियां घर की इज्जत हैं और शान हैं, बेटियों के बिना घर ये वीरान है। फूल जैसी हैं अपनी बहन बेटियां, इनको यूं ही कुचलना नहीं चाहिए। चल रही है मोहब्बत की हवा दोस्तों, रुख हवा का बदलना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, परिवार में कौन कौन सपोर्ट करता था जब ये शेर व शायरी करते थे? सारे लोग सपोर्ट करते थे कि कुछ लोग विरोधी भी थे? नहीं, मेरे शेर व शायरी ऐसी है कि कोई विरोधी ही नहीं करता है। मेरे दोस्तों का सपोर्ट मिला, घर से सपोर्ट मिला, वालिद साहब वालिदैन का सपोर्ट मिला। कोई ऐसी शेर व शायरी में गंदे शेर व शायरी करता ही नहीं कि मेरा कोई विरोध करे।
आजकल एक चीज़ ये भी है, ट्रेंड में चलती है, कभी कभी गंदे गंदे शायर ऐसे भर गए हैं कि भौकाली शायरी गाते हैं, जिसमें लोग जो वो बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, अजीब अजीब तरह से जो है हथियारों की वो बात करते हैं उसमें। कुछ शायर ऐसे हैं जो बोलते हैं ऐसा, तो उनको क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वो गलत कर रहे हैं, इससे समाज गंदा हो रहा है, समाज दूषित हो रहा है। टीवी पे, मोबाइल पे इस तरीके से गंदे गंदे गाने, खुले गाने जो समाज में आदमी बाल बच्चों के साथ नहीं देख सकता है, परिवार के साथ नहीं देख सकता है, भाई बहन के साथ नहीं देख सकता है, नहीं सुन सकता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ये सब गंदगी परोसती है, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, गाने हों अच्छे हों जो समाज में चलने लायक हो, आदमी भाई बहन के साथ, माँ बहन के साथ बैठ कर के देख सके। भोजपुरी आज यहाँ तक का इस लेवल तक पहुँच गई है कि अश्लीलता ही परोस रही है, कहीं भी कोई अच्छा संदेश नहीं दिया जा रहा है भोजपुरी के माध्यम से देखा जाए। वहीं देखा जाए साउथ की फिल्में जो हैं वो बढ़िया कर रही हैं, वो अपनी संस्कृति को भी नहीं भूल रही हैं, और उधर देखा जाए भोजपुरी को तो भोजपुरी में जो है अश्लील गाना गाने वाले जो हैं गायक भर गए हैं, किसी तरह से उनका नाम लेते हैं, गाते हैं ना जी। देखिए, आधा घंटा हो गया। शर्म जिसने की उसका फूटा करम, शर्म जिसने की उसका फूटा करम, अब शर्म करने वाले ख़त्म हो गए, और बेहया हो गया जब ये सारा जहां, इसलिए हम भी अब बेशर्म हो गए। वही चीज़ें हैं। अब मोहब्बत ज़माने में कम हो गई और इंसानियत भी ख़त्म हो गई। अब मोहब्बत ज़माने में कम हो गई और इंसानियत भी ख़त्म हो गई। अब रगों में है मतलब परस्ती का खून, अब तो दुनिया में हमदर्द कम हो गए। भाई ही भाई का काटता है गला, किसको दुनिया में समझें हम अपना भला। भाई ही भाई का काटता है गला, किसको दुनिया में समझें हम अपना भला। अब कोई किस पे कैसे भरोसा करे, खून के अब वो रिश्ते ख़त्म हो गए। वाह वाह वाह, जिस तरह से कहीं ना कहीं आप शायरी करते हैं, आप पूरी तरह से हर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं माता को भी लेकर चल रहे हैं, दोस्त को भी लेकर चल रहे हैं, प्रेमिका को भी अपनी लेकर चल रहे हैं आप, और साथ ही साथ जो है अपने देश को भी लेकर चल रहे हैं। यही खूबसूरत बनाती है आपके शायरी को। और कहीं ना कहीं ये जाहिद इलाहाबादी आने वाले टाइम में, भले ही आज कुछ भी हो, आपको लोग ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन फिर भी बहुत लोग जानते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अगर हम जानते हैं तो बहुत लोग जानते ही होंगे, हमको पता है जहाँ तक है। फिर भी अब आने वाले टाइम में जैसे दर्शक बहुत डिमांड करेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं ना, ये सब मतलब बहुत अच्छा चीज़ सुनना चाहते हैं, ये बहुत डिमांड करते हैं, तो और भी शायरी लाते रहेंगे आप? जी बिल्कुल, लाते रहेंगे। एक आध छोटी सी गज़ल और सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। प्यार मैंने किया ये ख़ता मैंने की, चाहे जो इस ख़ता की सज़ा दीजिए। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। आप हैं चांद और कहकशां आप हैं, जो न उतरे कभी वो नशा आप हैं। आपकी याद आती है शामो सहर, कब मुलाकात होगी बता दीजिए।
आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। संगमरमर की बस एक मूरत है तू, ये सुना है बहुत खूबसूरत है तू। चांद बदली से जैसे निकल आएगा, थोड़ा चेहरे से जुल्फ़ें हटा दीजिए। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। गिन रहा हूँ सितारे नहीं चैन है, रात भर जागते मेरे ये नैन हैं। एक पल भी मुझे नींद आती नहीं, चाहे फूलों का बिस्तर लगा दीजिए। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। तुमसे है ज़िंदगी में उजाला मेरे, जी न पाऊँगा अब मैं यहाँ बिन तेरे। एक शम्मा का परवाना जाहिद भी है, सारी दुनिया को अब ये बता दीजिए। आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, आप चाहें तो मुझको भुला दीजिए। अच्छा, क्या कहते हैं आप कहीं ना कहीं एक गाना एक और शायरी किए थे जिसमें बोले थे वो क्या कहते हैं प्रयागराज है हमारा, वो जहाँ पर गंगा यमुना बहती है, कुछ ऐसा था। थोड़ा सुना दीजिए, वो दर्शक सुनना चाहते हैं। जी सुनिए। हर वतन से अच्छा अपना वतन, ये वतन जान से प्यारा है। इधर धरती का स्वर्ग, उधर बहती गंगा की धारा है। भारत का बच्चा बच्चा हर ओर से ये ललकारा है, कश्मीर नहीं जाने देंगे, कश्मीर जान से प्यारा है। जो हमसे टकराता है वो जान से अपनी जाता है, जो हम पर आँख उठाता है वो मुँह भर मिट्टी खाता है। कोई कश्मीर का सपना ना देखे, धरती का स्वर्ग हमारा है, कश्मीर नहीं जाने देंगे, कश्मीर जान से प्यारा है। लड़ते हैं सीना तान के हमारे फौजी लड़ते हैं सीना तान के हम, दुश्मन से कभी नहीं डरते। सर किसी के आगे झुक जाए हम ऐसा काम नहीं करते। लड़ते हैं सीना तान के हम, दुश्मन से कभी नहीं डरते। सर किसी के आगे झुक जाए हम ऐसा काम नहीं करते। हम उसको धूल चटा देंगे जिसने हमको ललकारा है, कश्मीर नहीं जाने देंगे, कश्मीर जान से प्यारा है। वाह वाह वाह। हर फूल जहाँ पर खिलते हैं वो भारत की फुलवारी है। तहज़ीब है जिसके रग रग में वो भारत की ही नारी है। जहाँ गंगा यमुना का है संगम वो भारत देश हमारा है। कश्मीर नहीं जाने देंगे, कश्मीर जान से प्यारा है। वतन की खातिर जीना है और वतन पे ही मर जाना है। इस जिस्म का एक एक बूंद लहू इस वतन के ही काम आना है। कुर्बान वतन पर हो जाऊं जाहिद अरमान हमारा है। कश्मीर नहीं जाने देंगे, कश्मीर जान से प्यारा है। कितना समय लगा था इसको लिखने में? बस दिमाग में आया और लिख दिया। अचानक से आया और तुरंत लिख दिए। अगर तुरंत ना लिखे तो पता लगा दिमाग से निकल भी जाता है, निकल जाता ना, ऐसा होता है कभी कभी। जी। ये जान लीजिए, ये शायरों के साथ ऐसा होता है, जो शायर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनका माइंड हमेशा चलता रहता है। कब माइंड में कौन सी शायरी आ जाए आती रहती है ना। ये जान लीजिए, कोई शायरी है जो मतलब जो बेवफाई पर है।
जो बेवफाई पर है गा दीजिए एक बार। लिखे हैं आप। शायरी याद नहीं है, थोड़ा सा कट करिए तो फिर हमसे। कोई दिक्कत नहीं, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। सब दर्शक सब अपने हैं, ये दर्शक बहुत नटखट है, ये जो देख रहे हैं ये सब बहुत नटखट हैं, ये जान लीजिए। ये इनको हमेशा जो है अच्छी चीज़ें सुनने को चाहिए, हमेशा ये जो है नटखट चीज़ें देखना पसंद करते हैं, अब यही कारण है। सुनाते हैं। दूर जाओ, क्वालिटी कर दो, बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, उधर पीछे हो जाओ। ये चुटका है, चुटका एक तरह से चुटका बोले ये इसी में लिखे हुए हैं, चुटका ही बोला जाता है। ये मत सोचिएगा चुटका उसको बोला जाता है जिसको मोड़ करके आप चुटकियों में भर ले, उसी को चुटका बोला जाता है। सही बोले हम जी। देखिए वो कुछ खास याद नहीं आ रहा है, तो मुझको तड़पा रही है याद तुम्हारी हमदम, कैसे अब होगी मुलाकात हमारी हमदम। मुझको तड़पा रही है याद तुम्हारी हमदम, कैसे अब होगी मुलाकात हमारी हमदम। मैंने दिल तुझको दिया जान भी तुझ पर दूंगा, मैंने दिल तुझको दिया जान भी तुझ पर दूंगा, तेरी मुट्ठी में है अब जान हमारी हमदम। वाह वाह वाह, गजब। मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। अरे वाह, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है, कसम ये खा के मैं कहता हूँ तुम्हारी हमदम। और मैंने दिल तुझको दिया जान भी तुझ पर दूंगा, तेरी मुट्ठी में है अब जान हमारी हमदम। और तेरे बिन जी नहीं सकता है ये ज़ाहिद तेरा, तेरे बिन जी नहीं सकता है ये ज़ाहिद तेरा, आके अब लग जा गले मुझसे हमारी हमदम। अच्छा, फिर से शादी करने वाले हैं जाहिद इलाहाबादी, क्या लगता है सेहरा बांध कर जाएंगे? देखिए ये सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हमने आपको सुना दिया, इसीलिए तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो बच्चे हो गए। ये जान लीजिए, इस तरह से करते हैं शायरी। और कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप मोबाइल नंबर बोल दीजिए। ये मेरा नंबर है 63 86 46 91 76। स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, यही इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप चाहते हैं इनको किसी प्रोग्राम में, बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज पार्टी में या फिर किसी भी प्रोग्राम में इनको बुलाना चाहते हैं तो बेशक आप इनको बुला सकते हैं। जो भी इनकी फ़ीस होगा आप इनसे बात कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप महफ़िलों में अपने बुला लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो महफ़िल हमेशा के लिए यादगार रहेगी। जाहिद इलाहाबादी उस महफ़िल को और भी बखूबी उस महफ़िल को सजा देंगे अपने शेर और शायरी से। जाते जाते एक दर्शकों के लिए, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के हमारे जो प्यारे दर्शक हैं उनके लिए एक शायरी सुना दीजिए। दर्शकों, एक बार मरते हैं बार बार हम नहीं मरते, एक बार मरते हैं बार बार हम नहीं मरते, भारत के शेर हैं किसी दुश्मन से हम नहीं डरते, हम देश के सिपाही हैं फौलाद है सीना मेरा, तो बंदूक की परवाह हम नहीं करते। वाह 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 वाह, सुन सकते हैं, बंदूक की परवाह नहीं करते। पूरी तरह से देशभक्ति इनके अंदर जिस तरह से इनके शायरी में छलकती है, जिस तरह से इनका जब इनके ये बोलते हैं अपनी शायरी तो इनके शायरी के एक एक शब्द में जिस तरह से देश प्रेम है वो दिखाता है कि जाहिद इलाहाबादी हर शायरों से, हर शायरी करने वालों से अलग हैं। ये जान लीजिए दर्शकों। कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, नंबर जो दिए हैं उस नंबर से इनसे बात करिएगा। अगर आप मीडिया कर्मी हैं
तो आइए इनका इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा, और ये टाइम निकाल करके आपको ज़रूर इंटरव्यू देंगे। और हाँ, जाहिद जैसा शायर बन पाना हर शायर के लिए आसान बात नहीं है। जाहिद जैसा शायर, ये जान लीजिए, जाहिद जैसा शायर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। मिलते हैं कुछ बड़े खबरों के साथ, कुछ बड़ी वीडियोस के साथ। नमस्कार दर्शकों।